हेलो, कैसे हो मेरे दोस्तों। स्वागत है मेरा एक नई मांगा रिव्यू के अंदर। तो आज के जो मांगा रिव्यू करने वाले हैं वो हमारे एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करती है, वो है नेपाल। और जो इस मांगा का नाम है वो है द सेक ऑफ सीता। आई थिंक कुछ लोगों ने पढ़ी भी हो उसके बारे में या सुना भी हो, बट मैंने पढ़ी, मुझे अच्छी लगी तो मैं सोचा मैं कवर करता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने जो क्लाइंबिंग मांगा थी वो मैंने कवर क्यों नहीं कर रहा हूँ, लाइक उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है और मैंने देखा मुझे उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने क्लाइंबिंग मांगा, बहुत लोगों को क्लाइंबिंग मांगा के बारे में पता भी नहीं है। तो मैं क्या बताऊँ उनको, वो समझ रिलेट नहीं कर सकते, और जिन्होंने देखी है वो उन्हें पढ़ चुके हैं, वो क्या समझेंगे और आगे। तो ये दिक्कत है, तो उस पर ध्यान कम देते हैं, अभी दिक्कत देते हैं अपने मांगा के ऊपर। तो हमारे जो हमारे मांगा का नाम है वो है द सेक ऑफ सीता। हाँ, तो जो मांगा ये नेपाल के ऊपर बेस्ड है, और ये पूरी जो कहानी है ये इवॉल्व करती है कुमारी के ऊपर। और लाइक आप कुमारी समझ रहे हो, हाँ कुमारी। आप अगर नेपाल से हैं तो आपको पता होगा कि कुमारी क्या सिस्टम है कुमारी का, वहाँ पे कुमारी कहीं सेलेक्ट होती है, कहाँ हर एक जगह अलग कुमारी होती है। तो यही हमारे इसके ऊपर बेस्ड है। तो चैप्टर शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि मैं शुरू होता चैप्टर यहाँ पे तालिंगु के साथ। तो हमें बताया जाता है कि माँ तालिंगु कौन है, वो कैसे वहाँ के राजा से मिली, और उनका कैसे राजा को उनके ऊपर लस्ट आ गया, उनकी सुंदरता पे लस्ट आ गया। तो उसको देख के जो माँ तालिंगु थी वो गुस्सा हो गई, और यहीं से शुरू होता है कुमारी का सीन। तो कुमारी माँ तालिंगु का एक रूप है। तो माँ तालिंगु थी, उन्होंने राजा को कहा था कि चलो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, बट तुम्हें हर एक साल कोई नई कुमारी ढूंढनी पड़ेगी। या कुमारी का मुझे सिस्टम पता नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं, बट ऐसा सिस्टम है। तो चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे। तो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है इस एनिमे का, वो हमारा इंडिया से नहीं, वो हमारा कोरिया से ही है। बट वो नेपाल से नहीं है, वो कोरिया से है। आई थिंक वो कोरिया से है। तो वो नेपाल घूमने आया होता है, तो वहाँ पे उसको दो लड़कियाँ पकड़ लेती हैं, दो बच्चे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं $1 सर, प्लीज़ मास्टर $1। अब लाइक वो से बोलते हैं ये बच्चे $1 क्यों मांग रहे हैं, ये ऐसे क्या स्टफ़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये स्टफ़ के मतलब क्या बारे में है। या दिस इज़ अ रेड लाइट एरिया ऑफ नेपाल। आई थिंक मैंने जितना पढ़ा, मैं समझा मैं इसको, तो ये हमारे नेपाल का रेड लाइट एरिया है, जिसमें हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो वहाँ पे काम करती है। तो वो काम कर रही है वहाँ पे, तो उसका वो उससे मिलता है, उसको उससे प्यार हो जाता है, दोनों ही दूसरे प्यार हो जाता है। लड़की वो उसको ले जाती है अपने घर। तो लड़कियाँ जो उसके बच्चे होती है वो उस लड़की को आजुमा बुलाते हैं, आजुमा बुला रहे होते हैं। और मैं तो आजुमा मतलब क्या, आजुमा मतलब कोई मिडिल एज वुमेन या फिर मैरिड एजड वुमेन, शायद इसको आजुमा बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, जैसे लिखा था उसमें बताया आपको मैं। तो उसको हम आजुमा बोलते हैं। और यहाँ से वो जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट फीमेल है वो उसके बाल पकड़ती है बच्चे के, बोलती है वापस से मुझे बुलाना है आजुमा। तो दोनों रोते चले जाते हैं बच्चे। तो यहाँ से जो हमारा मेन हीरो होता है, तो बोले कि क्या वो उसको एक मैरिज के लिए वो करता है कि क्या तुम शादी करोगी। तो दोनों पसंद करने लगे थे फर्स्ट टाइम में, तो उसने हाँ कर दिया। तो यहाँ पे जो इन दोनों शादी हो जाती है, और जो ये चैप्टर था यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लाइक ये चैप्टर 0 था, तो ये वैसा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आएगा, मतलब ये चैप्टर पसंद आया है, थोड़ी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है नेपाल से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट डाल सकते हैं। अगर मैं इसका पार्ट 2 निकालूंगा अगर मुझे टाइम मिला, कि मांगा कवरिंग में मैं बहुत मुश्किल हूँ अभी। लाइक आपको बता दूँ मेरा एक एक्स कोलैबोरेशन आने वाला है, मतलब वैसा नहीं एक्स कोलैबोरेशन, मतलब वैसा तो मैं आपको एक मेरी एक नई सीरीज आने वाली है नरूटो एक्स, वो डैश मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, वो बस नरूटो एक्स डैश है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़े दिनों में अपने आप उसको भी डालूंगा, और आप मेरे स्किट पे वो डाल नहीं हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करना, मैं थोड़ा नए क्रिएटर हूँ। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।